जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। साल भर की एकादशियों का पुण्य बस एक दिन के व्रत से, लेकिन ये आसान नहीं है। यह है सबसे कठिन तपस्या निर्जला एकादशी का व्रत। क्या आप तैयार हैं इस एक दिन की तपस्या से जीवन भर की कृपा पाने के लिए? तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है निर्जला एकादशी। यह पूरे साल की सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। कहा जाता है कि सिर्फ इस एक व्रत को करने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। व्रत पारण का समय दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल गृहस्थ जीवन वालों को निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे 21 मिनट के लिए करना होगा, क्योंकि व्रत का पारण दोपहर में किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:42 तक है। वहीं उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:52 से दोपहर 12:48 तक है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान के लिए अच्छा माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 6 जून को निर्जला एकादशी के दिन व्यतिपात योग 10:13 तक है। उसके बाद से वीरान योग बनेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 6:33 तक रहेगा। इस पर व्यतिपात योग का भी संयोग बन रहा है। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। आप इस दिन साफ वस्त्रों को धारण करें और यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहनें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, फूल, मिठाई, फल चढ़ाएं। अब शुद्ध देशी घी से दीप जला लें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में प्रभु की आरती करें। ध्यान रखें कि यह निर्जला एकादशी है, इसलिए पूरे दिन पानी ग्रहण ना करें। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी में किन नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस विशेष एकादशी के पूजन के विशिष्ट नियम भी हैं। इसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। इस दिन अन्न का त्याग करना बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वंचित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना भी जरूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे जरूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान है। श्रद्धालु प्रातः काल सूर्य उदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें।
साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्य उदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण न करें एवं अन्न व फलहार भी त्याग करें। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। चलिए आप जानते हैं निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे प्रमुख निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। यह व्रत तन को नहीं आत्मा को शुद्ध करता है। यदि आपने अब तक किसी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो इस एक व्रत को जरूर करें, क्योंकि यही है सभी एकादशियों का सार। इस दिन प्रभु श्री विष्णु की कृपा हर भक्त पर होती है जो पूरे मन से इस कठिन व्रत को करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर धार्मिक जानकारी आप तक पहुंच सके। आप इस व्रत को रख रहे हैं या नहीं, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।